प्रखंड और सुरगैया चौक पे हम अभी बैठे हुए हैं। तो अभी हमने 15-20 दिनाले से हर चीज़ निकाले और उसको ढूंढे हैं। तो आज हमें पता चला है कि ये बथनाहा के हैं। तो हम इनको कॉल करके अपने यहाँ बुलाए हैं। ज़रा हम इनसे ये पूछेंगे कि अभी जो है आंगनबाड़ी सेविका के पीछे ये जो है तरह तरह का अभी नेता से लेके समाज से लेके बहुत दिक्कत समस्या और एलएस और सीडीपीओ ये बहुत सारा जो है सिस्टम को जो है परेशान करके रखे हुए। इसलिए जो है आज जो है आंगनबाड़ी नहीं ठीक ठाक कहीं चल रहा है, कहीं पे चल रहा है तो कहीं पे नहीं चल रहा है। लेकिन ये भाई साहब है, इनका चेहरा देखा, ये जो है 15 दिन से हम इनके पेज पे देख रहे हैं कि सीडीपीओ, एलएसओ और डीपीओ ये तीनों को खिलाफ जो है गलत घोटाले के लेकर ये लिखते हैं और वायरल करते हैं। तो ज़रा हम इनसे ये बात करेंगे कि क्या ये परियोजना के खिलाफ क्यों है, क्या है, नहीं है। ज़रा हम इनसे हकीकत जानना चाहेंगे। और अभी जो इनके फेसबुक पेज पे जो वायरल होता है, अब तक इस पर न कोई एक्शन है न बाल विकास परियोजना एक्शन लिए, क्या है कि नहीं है। जरा हम इनसे बात करेंगे। हाँ नमस्कार। क्या हालचाल है? जी ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार सिंह। अभी हम आपके पेज पे फेसबुक पे देख रहे 15 दिन से, कभी परिहार का लिखते हैं तो कभी बथनाहा का लिखते हैं तो कभी चोरौत का लिखते हैं तो कभी मेजरगंज का लिखते हैं, ये सीडीपीओ एलएसओ के खिलाफ। देखिए, हम जो बाल विकास परियोजना के खिलाफ जी तो वैसे तो हर विभाग में घोटाला हो रहा है। हाँ, देख रहे टोटल विभाग में है। सब विभाग में लूट मचा हुआ है जी। लेकिन आंगनबाड़ी का 7 साल से हमने इन्वेस्टिगेशन किया जी, और उस इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत हमने इकट्ठा किया। अच्छा। अब पहले आंगनबाड़ी को समझिए, यह जो आंगनबाड़ी चलता है यह पैसा न राज्य सरकार का है न भारत सरकार का है, यह पैसा विश्व बैंक देता है अपने देश को। जो गरीब बच्चा है, गरीब कुपोषित बच्चा है, उसको पोषाहार के लिए, उसके पोषण के लिए, इतना ही नहीं, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस समय से ही गर्भवती महिला को पोषण का व्यवस्था देना है। जी। और इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर सीतामढ़ी जिला में कुल 3700 आंगनबाड़ी सेंटर है। 3650 रनिंग में। अच्छा। तो उस 3700 केंद्र में पर मंथ जी 1 क्विंटल 67 किलो चावल और 15 से 17 हजार रुपये तक आता है। पहले 13,600 देता था, 15,000 कुछ कर दिया है। तो यह पैसा आता है। इसमें से क्या करना है उसको, जो गर्भवती महिला है उस वार्ड का, देखेंगे सीतामढ़ी जिला में प्रत्येक वार्ड में जो है सो लगभग सेंटर चल रहा है, सेंटर खुला हुआ है। जी। तो उसमें क्या करता है कि 167 किलो चावल और 15,000 रुपया मिलता है। उसमें से गर्भवती महिला को देना है, जो धात्री महिला है जिनका बच्चा तुरंत हुआ है उनको पौष्टिक आहार देना है। और उसके बाद 3-6 वर्ष तक के बच्चे को देना है। जी। उसके बाद उसमें क्या देना है कि उसको पोशाक राशि देना है। हाँ। यह सारा चीज़ है। तो इसमें जो है बहुत बड़ा घोटाला। जी। इसमें जो पैसा आता है वह पैसा, सरकार का पैसा केंद्र तक लाभुक तक पहुँचाए, इसके लिए व्यवस्था बना हुआ है। वह पैसा आता है सेविका के खाता में। जी। पैसा सेविका के खाता में आता है, चावल भी सेविका को मिलता है। इसके निगरानी और निर्देशन का काम सीडीपीओ और एलएस का। जी, ये दोनों चलाते हैं, सीडीपीओ एलएसओ। हाँ, उसका काम है निगरानी, निरीक्षण करना और निर्देशन देना। इसमें क्या करती है कि वह जो सामान परचेज करता है आंगनबाड़ी सेविका जी, तो उसके क्रय का भाउचर उसको सीडीपीओ के यहाँ जमा करना होता है। हाँ। तो क्रय का भाउचर जो सीडीपीओ के यहाँ जमा करता है उसमें पहले कम लेता था, लेकिन अभी जो 1-1.5-2 महीना से चल रहा है वह 4,000 रुपया जी सीडीपीओ लेती है और 1,000 रुपया एलएस लेती है। इसका सबूत हम लेते हैं। देखिए, 5,000 रुपया सेविका से सीडीपीओ और एलएसओ लेती है शोषण करके। लेकिन यहाँ तक कहेंगे कि ना कोई सेविका मुंह खोलती है, इसलिए जो है आज दुर्दशा है। अच्छा, ये लेती है और जो सेविका पैसा नहीं देती जी, उसके साथ क्या होता है, उसको तरह तरह का लांछना लगा के उसके सेंटर को कैंसिल किया जाता है, उस पर शो कॉज किया जाता है और दबाव बना के यह दोनों पैसा लेती है। अच्छा सर, आप क्या है, सेविका के पति हुए कि या क्या है कि? मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी, सामाजिक कार्य करता हूँ। आप देखे होंगे कि अक्सर मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ, हर मुद्दे पर मैं आवाज़ उठाता हूँ।
तो इसके लिए भी मैंने एक आवेदन डीएम साहब को दिया। जी डीएम साहब को दिया, वही आवेदन मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया, वही आवेदन जो है तो हमने संयुक्त सचिव महोदय को दिया। तो संयुक्त सचिव महोदय के यहाँ से मुझे एक पत्र आता है। जी मुझे एक पत्र आता है कि आप जो दे रहे हैं, आप जो यह पदाधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको एफिडेविट देना होगा। जी जब तक आप एफिडेविट नहीं देंगे तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। संयुक्त सचिव पटना से वो लिखे। हाँ, जी। समाज कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव। जी तो मैं क्या किया कि यहाँ से जाकर के उनको एफिडेविट दिया, 70 पेज का एफिडेविट। अच्छा यह जो है यह आप देख रहे हैं 70 पेज का एफिडेविट है। इस एफिडेविट में मैंने अंत में जी लिख दिया, अब देखिए लिखा हुआ है कि संलग्न करते हुए वह सभी सबूत मैं आपको अनुलग्नक 5 के रूप में संलग्न करते हुए श्रीमान से निवेदन करता हूं कि एक कमेटी गठन कर जांच करा जाए। जी पानी का पानी हो जाएगा। अगर मेरा आरोप गलत साबित होगा तो फांसी की सजा भी हमको सहर्ष स्वीकार। जी ये आपने लिख कर दिए हैं क्या? हाँ, और एफिडेविट का मतलब जान लीजिए कि आप एफिडेविट अगर दे रहे हैं जी, तो हमने क्या किया कि एफिडेविट में मैंने लिख करके दिया। वहाँ जब लिख करके दिया फिर भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जी डीएम साहब थे, तब जा करके हमने आत्मदाह तक का सूचना दिया, जिसमें हमको एसडीओ सदर हमको बुलवाए थे। उस हमने आए कि आप उन्हें रुकिए, हम कार्रवाई करेंगे। 12 फरवरी को हमने आत्मदाह का दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए, हम जो है सुझाव करवाएंगे, जी जाँच करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुआ। जी कोई जांच जो है वह नहीं हुआ। फिर हमने लगभग 10 ईमेल मैंने मुख्यमंत्री जी को किया, 10 से ज़्यादा ईमेल मैंने मुख्यमंत्री जी को किया। जी मुख्यमंत्री जी सब ईमेल को डीएम साहब यहाँ भेज देते हैं, डीएम साहब उसको डीपीओ के यहाँ भेज देते हैं और डीपीओ उसको रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं। जी डीपीओ इतना तक मुझे बोली, डीपीओ और सीडीपीओ से बोलती है कि आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, मुख्यमंत्री तक पैसा पहुँचाते हैं। बोलते हो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे आप जान रहे हैं कि क्या स्थिति। और इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ कार्यपालिका का ही दोष नहीं है, न्यायपालिका के लोग भी इसमें इन्वॉल्व। जी सीतामढ़ी में एक जज साहब है मनीष कुमार शाही, उनकी पत्नी परिहार से डीपीओ जी और उनकी पत्नी जो परिहार से डीपीओ है, तो वह परिहार से डीपीओ इतना दबंग है क्योंकि एक जज की पत्नी है। और जब एक जज की पत्नी है, उनके घर में 10 लाख का महीना जाता है उपसहार में। वह जो कमीशन है वो 2 प्रखंड के सीडीपीओ की मेजरगंज और यहाँ अब मेजरगंज में दूसरा आया है, 10 लाख का महीना जाता है। यह एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है। स्कीम चल रहा है, लेकिन आप इसमें क्यों कूदे हैं ये हम जानना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको भी पैसा चाहिए, आपको भी लालच है। यह जो आप कह रहे हैं, तो हम एक सोशल वर्कर है, समाज में प्रत्येक अन्याय के खिलाफ मैंने आवाज उठाया जी। चाहे आज तक जो भी हुआ हो, हमने किया, प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके यही हमारा उद्देश्य है कि जनता इस बात को जाने, जनता जगेगा। देखिए सरकार किसी में भी हो जी, लूटता पदाधिकारी का लूट बंद हो जाएगा। हम लोग जो पैसा किसी का सरकार होगा तो हमारे जिला का जो कोटा होगा वो देगा ना, पैसा तो देगा। लेकिन वह पैसा जो आता है तो आप देखते हैं यहाँ जो पदाधिकारी है उसका 80% पैसा गायब कर देता है जी। 80% वह पैसा गायब कर देता है, उसको कुछ बचता ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आवाज उठाना तो जरूरी है। मैंने एफिडेविट अगर यह आरोप गलत है तो डीएम साहब को मुझ पर कार्रवाई करना चाहिए ना जी। हमने एफिडेविट दिया है, कोई हवा में तो हमने लिखा नहीं। और एफिडेविट के बाद हमने लिखा कि फांसी की सजा भी हमको स्वीकार है जी। हमने डीएम साहब को लिखा कि आप इसकी जांच तो कराइए, अगर आरोप गलत है तो आप हमको जेल भेज दीजिए, हमको फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन एक चीज है भाई साहब, सेविका एकता क्यों नहीं हो रही है? सेविका आवाज नहीं उठा रही है। इसमें मैं आपको बताऊँ, सेविका यह सोच रही है कि चलो कुछ पदाधिकारी लेता है, कुछ हमको भी मिलता है जी। गांव का लोग है, बोल नहीं पाता। और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, इनका कोई वैल्यू भी नहीं है पदाधिकारी के सामने जी, कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक और विधायक को तो इसमें कमीशन मिलता है जी। जितने भी विधायक हैं इसका कमीशन लेते हैं। 50,000 रुपया इसमें प्रत्येक विधायक को मिलता है। इसी को जानना 50,000 मेरे पास वो वीडियो है जी, जिसमें बोला गया है कि 50,000 रुपया विधायक को देना पड़ता है, 30,000 रुपया प्रत्येक परियोजना मंत्री को देना पड़ता है, मंत्री को देना पड़ता है। यह जो दलाल है वो बोल रहा है जी, वीडियो मेरे पास, बिना प्रूफ तो मैं कुछ भी नहीं बोलता। अच्छा। कुछ भी नहीं लिखता। और यह जो इतना बड़ा स्कीम है, आपको यह भी पता होना चाहिए, इसके लिए मुझे धमकी दिया गया था। अच्छा, कहाँ से? हाँ, हमको
हमको धमकी दिया गया था। पटना का एक लोग है जिसके द्वारा डीपीओ हमको धमकी दिलवाई थी। अच्छा, दलाल के थ्रू डीपीओ से डीपीओ ये सब कहा जातीय संघर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, जिसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिया जी। 63 आदमी पर मैंने FIR करने के लिए कहा। अच्छा। मैंने लिखित दिया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से SP साहब क्या आया और SP साहब थाना में भेजे, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ जी। और स्पष्ट करता है थाना कि भाई पदाधिकारी को नहीं FIR नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ का अगर कोई सरकारी भवन है, एक उसमें से ईंट आप चुरा कर ले जाइएगा तो आप पर केस एक्शन होता है। हाँ, एक्शन होता है, आपको जेल जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जो पदाधिकारी लूट रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने नीतीश कुमार जी को मेल में लिखा है कि आपके आने से भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है जी। 2010 के बाद इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है। इससे पहले बाल विकास परियोजना में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना 2010 के बाद बढ़ा। हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा। तो क्या लग रहा है कि आप इतना आवाज उठाते और ये पूरा कागज पत्र लेके सबूत लेके बाल विकास परियोजना के पीछे आप पड़े हुए हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, तो क्या आप लग रहा है कि ये सुधार होगा? यह मेरा कर्तव्य है जी। एक सजग नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा यह अधिकार है कि मैं प्रत्येक जुर्म के खिलाफ आवाज उठाऊं जी। अब सरकार इसकी जांच नहीं कराए तो मैं भी यह संकल्पित हूँ कि इसकी जांच करवाऊंगा। हर हाल में जांच कराना होगा। मुख्यमंत्री जी को भी हमने लिखा कि आप चाहे जैसे जांच करवाइए, जांच तो आपको करवाना होगा। अगर वो जांच नहीं करवाते तो मैं आपको बता दूं कि मैं सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के इस भ्रष्टाचार का उजागर करूंगा और लोगों से अपील करूंगा कि और कुछ भी कीजिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिए जी। नीतीश कुमार के कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का अभिप्राय है नीतीश कुमार जी। जी। इनके शासन में जो पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है उससे वंचित क्या कहें, भूत जो होता है, भूत से लोग डरता है, उससे ज्यादा डर अभी पदाधिकारी से। आज पदाधिकारी लूट रहा है, इसको भी कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, अभी 3700 जो सेंटर कोड बोले हैं, पूरे सीतामढ़ी जिला का आपने दौरा करके और कोड निकाल लिए? वो सब तो नेट से निकला। हमने सूचना का अधिकार से भी लिया है। अच्छा। 18 परियोजना, 17 प्रखंड है। हाँ, 18 परियोजना, क्योंकि सीतामढ़ी शहर में 2 परियोजना है, डुमरा ग्रामीण और डुमरा शहरी। तो यहाँ 18 परियोजना का हमने सूचना का अधिकार मांगा। 18 परियोजना से हमने सूचना के अधिकार में मांगा क्या क्या है, क्योंकि सरकारी पैसा जो आता है तो कागज पर डील होता है ना जी। जी। तो उसमें हमने मांगा है टियर 4 पंजी, खाद्यान्न पंजी, पोशाक राशि जो 2023 में वितरण हुआ उसका पंजी, और किसका केंद्र किसके मकान में चलता है जी। जी। उसका पंजी। हम केंद्र आप देखेंगे, हम आपको देखते हैं कि आप आंगनबाड़ी केंद्र सब पर जाते हैं जी। तो अधिकतर लोग अपने दरवाजे पर केंद्र चलाते हैं और उसका पैसा निकलता है दरवाजे पर जो केंद्र चलाते हैं, तो बगल वाले के नाम से वाउचर भर के एग्रीमेंट बना करके दिया जाता है और उस पर पैसा निकाला जाता है। जी। जी। सरकार का निर्देश आया कि स्कूल में केंद्र चलना चाहिए, तो जो केंद्र स्कूल में चलना चाहिए, बहुत ऐसा केंद्र है जिसके नाम से स्कूल में चल रहा है, लिस्ट है, शिक्षा विभाग के पास उसका लिस्ट है, लेकिन उस सब पर पैसा निकल रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि जब से हमने यह सूचना का अधिकार लगाया है, जब से हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं, तो यहाँ लगभग 50-100 करोड़ के लगभग सिर्फ रूम भाड़ा आया हुआ सीतामढ़ी जिला में, लेकिन नहीं क्लियर हुआ, कोई नहीं बांट रही है सिर्फ डर से कि कहीं इसमें फंस नहीं जाए। जी। जी। क्योंकि यह पूरा घोटाला है और देहात में लिया जाता है 5000 रुपया, और जो शहरी क्षेत्र है, आप इसी को देखिए, सीतामढ़ी शहर में आप जाइएगा तो शहर में जो केंद्र है तो वहाँ तो बचाता नहीं, तो वह किसी को देता नहीं। सीतामढ़ी जिला में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र है जो आंगनबाड़ी सेविका 6-6 साल से बाहर है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई, उसको पैसा मिल रहा है, और उसमें से 50% से डीपीओ बात कर लेते। कितना? 50%। अगर 15,000 रुपया मिलता तो 7,500 रुपया। अच्छा, आपने जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर सेविका को क्यों नहीं जुनून दिलाते हैं, और या फिर जो समाज में घूम घूम के, हर घर में घूम घूम के जिसके बच्चे का एडमिशन है वहाँ जाके क्यों नहीं वो समाज को जागरूक करते हैं? समाज अगर जागरूक हो जाए तो सही बात आपने कहा कि समाज जागरूक हो जाए जी। समाज, हम एक सोशल वर्कर है, यही बात हमसे एक डीपीओ पूछी जी। जी। एक डीपीओ थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, हमको बोली जो मैं भी आपको नेता लोग हैं, आप जनता को क्यों नहीं समझाते हैं, पदाधिकारी को कहते हैं। हाँ।
सीधा सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने उनको यही बात कहा था, पुष्पा झा उनका नाम था, पूरा ग्रामीण में को प्रभार में मैंने उनको यही बात कहा था कि देखिए वह जनता जो है वह एक भीड़ है जी, वह भीड़ है, उसको जो हम समझाने जाएंगे तो हजारों को समझाने जाएंगे, लेकिन उस भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपने लिया। हाँ, गवर्नमेंट हमको तो पैसा नहीं दे रही, गवर्नमेंट उस पदाधिकारी को पैसा दे रही है। क्यों? इसलिए कि उस पदाधिकारी ने अपने काबिलियत का सर्टिफिकेट दिखाया है, उस पदाधिकारी ने कहा है कि हम काबिल है, हम इस सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। तो हम अगर एक सोशल वर्कर है तो हमारा क्वेश्चन है कि जो सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पैसा खाता है उससे क्वेश्चन करना, न कि जनता से, क्योंकि जिम्मेवार तो वह है ना, पैसा तो गवर्नमेंट उसको देती है सिस्टम को सुधारने के लिए। तो यह मेरा कर्तव्य होता है कि उस पदाधिकारी को क्वेश्चन करना कि आपको जब पैसा मिलता है, आवास का पैसा मिलता है, गाड़ी का पैसा मिलता है, इतना ही नहीं, यह सीडीपीओ सब क्या करती है तो मैं आपको बताता हूँ। जो भी गाड़ी पर चढ़ती है ना सीडीपीओ सब, वो सब उसका निजी गाड़ी है। जी जी, निजी गाड़ी है, और वो दूसरे के नाम पर पैसा निकालती है जी। उस निजी गाड़ी, उसमें नियम है कि अगर आप निजी गाड़ी पर जो है सो निजी गाड़ी पर चलते हैं तो सिर्फ डीजल का पैसा गवर्नमेंट देगी, भाड़ा नहीं देगी। यह सब क्या करती है, गाड़ी पर चलती है अपने गाड़ी पर और पैसा निकालती है दूसरे का नाम देकर उस पर, मतलब यह समझिए कि बात। अच्छा, अब तक कोई सेविका से आप मिले, कोई सेविका आपको बोली है कि हमसे 2000-3000 लेता है? हाँ, ऐसा लिखित में दिया है, वो लिखित चिट्ठी है मेरे पास महाराज। अच्छा, सेविका दी है। यह जो एफिडेविट हम 70 पेज का लगा के देते हैं, दिया है, इसमें सेविका का वो लिखित है, जो हम 3000 के महीने आपको नहीं दे सकते हैं। मैं आपको कहा 2018 से लेके अभी तक हमने अनुसंधान किया है, इसकी बात का अनुसंधान किया है। इस हिंदुस्तान की कोई भी जांच एजेंसी जी जांच करके अगर मेरे आरोप को गलत ठहरा दिया तो आप जिस चौराहे पर कहेंगे डीएम साहब, जिस चौराहे पर कहेंगे उस चौराहे पर फांसी लटकने के लिए तैयार। अच्छा, अब तक आप कोई सेविका नहीं दे पा रही है? कोई सेविका है नजर में जो सस्पेंड या कुछ भी? हाँ हाँ, एक यहाँ आम सभा यहाँ बहाली हुई जी 2017-18 में, 18-19 में बहाली हुई। कौन गाँव? पूरे जिला में बहाली। अच्छा, 9 से बहाली हुई थी, 9 से बहाली। कोई ऐसा बहाली नहीं था जिसमें 2 लाख से कम रुपया लिया गया जी, उसमें करोड़ों का खेल हुआ। 50 करोड़ क्या 50 से 100 करोड़ के बीच का खेल हुआ था बहाली के पूरे 9 से बहाली। 4 लाख 5 लाख रुपया लिया गया। सिर्फ एक बहाली ऐसी हुई जी जो पैसा नहीं दिया। अच्छा। राकेश कुमार एसडीओ जी, वो अपने तरफ से सारा जांच परख करके वह मटियार कला केंद्र संख्या 214 बिना पैसे की बहाली हुई। जिस दिन से वह बहाल हुई उसी दिन से जो सीडीपीओ जो डीपीओ आया उसको परेशान करती गई और उससे पैसे की मांग करती गई। तुमको बिना पैसे के बहाली हुआ है, पैसा दो 1 लाख 2 लाख रुपया मांगती गई। और जब वह नहीं दिया है पैसा, 25 आवेदन दिया है डीएम साहब को जी, और जब पैसा नहीं दिया है तब जाकर के उसके बहाली को कैंसिल कर दिया उन्होंने। अब सोचिए इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसका सेंटर चालू था? हाँ, सेंटर चालू था और उसको कैंसिल कर दिया गलत तरीके से। जो केस डीएम साहब क्या चल रहा है और डीपीओ यहाँ चल रहा है, तो डीएम साहब यहाँ जो चल रहा है तो डीपीओ को सुनने का कोई अधिकार नहीं जी, जो ऑलरेडी डीएम साहब यहाँ चल रहा है। लेकिन बड़े पदाधिकारी हैं डीएम, लेकिन उसको भी नियम कानून को ताक पर रख करके जबरदस्ती जो है इस केंद्र को। क्या उस सेंटर को मेरा हम विजिट करेंगे, आप करा सकते हैं? करा सकते जी जी, उनका नंबर भी दे देंगे, अब विजिट कराएंगे। इस सीतामढ़ी जिला में जो अत्याचार कर रहे थे और कोई सुनने, आपने सुना है किसी नेता को बोलते हुए आज अभी तो कोई नेता वोट लेने के लिए सब दौड़ेगा गाँव कोई कहेगा हमको फलाने नाम पर वोट दीजिए, हम फलाने नाम पर वोट दीजिए। अरे तुमको वोट देगा, तुम्हारे जिला में इतना बड़ा लूट हो रहा है, एक बार मुंह तो खोलो। तो मुंह नहीं खोलेगा नेता, वो अपना कमीशन लेता है। और मैंने इस बार सोच लिया है इस लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। सत्ताधारी के लोग जो टिकट लेकर के आए हैं उनको यह घमंड है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, जीत जाएंगे, कभी संभव नहीं। अच्छा। अगर उनको करना है तो इसकी जांच करानी पड़ेगी, समाज में लाना होगा कि हाँ हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, अगर इसका लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। आज अगर वो बोल दे और इस पर कार्रवाई करे तो उनका टिकट। आप जो मुद्दा उठाए हैं बाल विकास परियोजना के घोटाला के लेकर, अब तक कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा, तब आपका क्या विचार है? एक बात बता,
मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है, जी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मैंने यह आवेदन दिया जी, समझे। और मुख्य न्यायाधीश को यह आवेदन दिया है कि सीतामढ़ी जिला में जज साहब की पत्नी श्री परिवार के दिखती जिनके प्रभाव में नहीं जांच नहीं हो रहा है, मैंने मानवाधिकार QCL को भी आवेदन दिया, QCL की जांच भी होगी। और मैं हाई कोर्ट में PIL फाइल करने जा रहा हूँ। करने जा रहे तो हो सकता है फिर आपको अंदर कर दिया जाएगा आपके साथ नहीं करेगा ना, हाँ नहीं करेगा। अच्छा। इसके लिए मेरे खिलाफ SC/ST थाना में भी आवेदन दिलवाया गया। अच्छा, वहाँ के पदाधिकारी नहीं हुआ। यही तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मुझको ही जेल में भेज दो। देखिए ये जो है एक सोशल वर्कर है और जो हर विभाग में जो घोटाला होता है उसके ऊपर ये आवाज उठाते हैं, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा घोटाला आंगन बाल विकास परियोजना और सेविका के साथ हो रहा है। जो सेविका को अभी शोषण किया जा रहा है, थोड़ा सा अगर वो ड्यूटी नहीं की, थोड़ा सा नहीं टाइम पे पहुंची तो उसको सस्पेंड किया जा रहा है, कागज निकाला जा रहा है। बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है। जी काफी डिस्टर्ब किया जाए और जबरदस्ती पैसा लेता है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, हाँ। वीडियो भी लंबा हो गया होगा। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आ गली इस पर आवाज उठाइए, आप अपने चैनल पर भी डालिए। वैसे आपको मैं बता दूं, पहले व्यक्ति आप मिले हैं जो इस बात को चैनल पर डालने के लिए तैयार हुए हैं। हाँ। नहीं तो कोई यूट्यूबर, कोई पेपर वाला, कोई मीडिया वाला इसको छूता तक सर जी, इतना डर है उसका, कोई नहीं छू रहा है। अरे अच्छे काम करते हो भाई, अच्छा काम करने के लिए आगे जो अच्छा करता है उसको बढ़ाइए, जहाँ घोटाला है वहाँ उसको कंट्रोल कीजिए। अरे यूट्यूबर चाहे तो बहुत सारा दिक्कत समस्या को दूर कर सकता है, लेकिन नहीं, आजकल के यूट्यूबर भी जो है बिक चुके हैं। और मैं आपको कहूँगा कि मैं समाज के लोगों से भी कहूँगा, जनता के लोगों से भी कहूँगा कि आप सोए रहेंगे तो आपका धन दूसरा लूट लेंगे। जी जी, जगिए, पूरे जिला के लोगों को जगना होगा। जब पूरा जिला हम जगे हुए रहेंगे तो हमारे घर चोरी नहीं होगा। जी जी, तो मैं लोगों को भी कहूँगा कि आप जगिए, आप अपने अधिकार को खोजिए और यह जो भ्रष्ट पदाधिकारी सब जो लूट रहा है इसको रोकने का प्रयास कीजिए। आप अपने गांव में पूछिए, समाज में विरोध कीजिए। और विरोध इस पदाधिकारी का नहीं कीजिए, विरोध तो उस नेता का कीजिए जो आपसे वोट मांगने जाता है। जी जी, जिसको आप प्रतिनिधि बना के, इसीलिए ना हम प्रतिनिधि बनाते हैं कि हम सब काम नहीं कर सकते तो एक होशियार आदमी को प्रतिनिधि बनाते हैं, मेरे लिए वह काम करेगा। जो भी सेविका है उनसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो ये वीडियो देखें और ये इस वीडियो को अच्छा से अच्छा फैलाइए। ये जो बोले ये हमारी चैनल जो आवाज़ उठा रही नहीं, आपके हित में आवाज़ उठा रही है, आपके लिए ही हम लोग काम करते हैं। लेकिन आप लोग जो है डर डर के काम करते हैं, डर डर के चलाते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, चैन मुक्त करो, चैन मुक्त करो। अब जो भी CDPO है, जो भी DPO है, हर प्रखंड में, हर परियोजना में हम घूमेंगे और दौरा करेंगे। जहाँ जो चीज़ देखेंगे उसको अच्छा से अच्छा वायरल करेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।